कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सेट यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं ए सेट, जिसमें हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो सभी क्लास 12th के विद्यार्थी जुड़ जाइए, संपूर्ण सॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाइए। संपूर्ण सॉल्यूशन कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर आप लोगों का जो रहेगा 7 मार्च को रहेगा। बच्चों, किस प्रकार आप लोगों को अपने पेपर में सभी क्वेश्चन हल करना है। देखिए 32 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 32 ऑब्जेक्टिव में यदि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होता है तो फिर वहाँ से सीधा आपका 1 नंबर माइनस ही होगा। ठीक है, अगर आप गलत लिखते हैं या कुछ भी आप गलत तरीके से लिखते हैं तो वहाँ पर आपका 1 नंबर सीधा सीधा कट जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेट ए आप लोगों के लिए हम लेकर आ चुके हैं संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। 80 नंबर का पेपर बच्चों, 23 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। टोटल जो पेज रहेंगे 8 रहेंगे और 3 घंटे में इस पेपर को आपको हल करना है। देखिए सभी निर्देश को ध्यानपूर्वक आपको रीड करना है। सभी क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वे सभी इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आपकी तैयारी इतनी बेस्ट हो जाएगी इस चैनल के माध्यम से कि आपने ऐसे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो पहले पढ़े नहीं हैं, और ऐसे क्वेश्चन यदि आ गए तो यहाँ से माइनस कुछ अंक आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। आइए बच्चों, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर पहले से आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कवि किसका भार लिए फिरता है। कवि किसका भार लिए फिरता है, तो आपको याद रखना है कवि हरिवंश राय बच्चन जो है इस पंक्ति को लिखने वाले हैं। उन्होंने कहा था मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो आंसर आपका ब लगाएंगे यहाँ पर। चलिए, अपने हाथ में सभी कॉपी और पेन रखिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को नोट जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ से बहुत 12th वाले डेली इस क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। सभी जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं लाइव क्लास में। और जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लाइव क्लास में जुड़ने का समय नहीं मिलता है, वे सभी बाद में अगर वीडियो देखें तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनके जवाब आपको देना है। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं। बच्चों, आपकी जो किताब है आरो भाग 2 में ये पंक्तियां लिखी गई है कि आप मुझे झूठा कहो, सन्यासी कहो। ये पंक्तियां किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले जो हैं वो हैं आपके फिराक गोरखपुरी, रघुवीर सहाय, तुलसीदास या उमाशंकर जोशी। तो ये जो पंक्तियां हैं बच्चों, आपकी जो पंक्तियां हैं ये इसको लिखने वाले हैं तुलसीदास। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, बाजार कब जाना चाहिए। बच्चों, बाजार पाठ है आपका बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। तो हमें बाजार कब जाना चाहिए बच्चों, ये आपको बताना है। बताइए सभी, कमेंट बॉक्स में बताइए बाजार कब जाना चाहिए। जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। तो यहाँ पर एक ही करेक्ट आंसर होगा आपका, जब मन खाली ना हो। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लुट्टन पहलवान ने हराया था। बताइए बच्चों, आंसर मैं आपका 2 से 3 सेकंड इंतजार करूंगा, उसके बाद आंसर मैं आपको खुद बताऊंगा। चलिए बताइए, लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। और हमारे जितने भी विद्यार्थी इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, आपका नेम क्या है, सभी लाइव में ज़रूर बताएं। बताइए, तो लुट्टन पहलवान ने बच्चों दारा सिंह को हराया था, राजा साहब को हराया था, रुस्तम को हराया था या चांद सिंह को। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा चांद सिंह को। चांद सिंह को हराया था। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक आपका है बच्चों, जूझ पाठ के लेखक है। जो आपका वितान का पाठ नंबर 2 है, वितान का पाठ नंबर 2 है, उसका नाम है जूझ। और जूझ का मतलब होता है बच्चों संघर्ष। जूझ का मतलब क्या होता है, संघर्ष। तो बताइए बच्चों, ये संघर्ष पाठ किसने लिखा। आनंद यादव ने, मनोहर श्याम जोशी ने, ओम थानवी ने, विष्णु खरे ने। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आनंद यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है, विजुअल,
नेट, बाइट, उपरोक्त सभी। तो टीवी पर प्रसारित खबरों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों, वो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी आंसर आप लगा लेंगे। आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर हमने कर लिया है सही आंसर। उसके बाद में हम रिक्त स्थान देखेंगे। जुड़े रहिएगा, कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर सेट ए आपको करवा रहे हैं, सेट ए में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आने वाला सेट बी आपको जल्दी मिलने वाला है, सी मिलने वाला है, उसके बाद डी मिलने वाला है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और बेहतर हो जाएगी। चलिए बच्चों, तो बच्चे में होंगे, तो बच्चे किस में होंगे? तो बच्चे होंगे तो आंसर हो जाएगा आपका प्रत्याशा। प्रत्याशा में होंगे। अगला, भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो बच्चों भक्तिन का जो वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन। आंसर क्या होगा? लक्ष्मीन भक्तिन का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन, सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। देखिए जो सौंदलगेकर मास्टर थे वो मराठी के बहुत अच्छे मास्टर माने गए थे, तो यहाँ पर आप मराठी कर देंगे। उसके बाद नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए। तो नाटक में जो पात्र की संख्या होती है बच्चों, वो कितनी होती है? अधिक होनी चाहिए, एकांकी में कम होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आंसर हम लगाएंगे, तो अधिक यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव है। आप सभी जानते हैं वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट के ये आंसर तो सही हो जाएंगे। लेकिन 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों जो आपके गलत हो सकते हैं, तो हमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं करना है, सभी क्वेश्चन हमारे सही होना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी डाउट वाले क्वेश्चन भी आपके क्लियर होंगे, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑल स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हैं, और नहीं किया है तो भी बताना है आप लोगों को, ताकि पता चल सके कितने विद्यार्थियों को क्लास पसंद आ रही है। और भी मेहनत करके और भी ज़बरदस्त क्लास आपके लिए आगे लेकर आ सकते हैं। चलिए, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है बच्चों, वो छंद कहलाते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर मात्रा की गणना कर रहे हैं तो मात्रिक छंद हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर वर्णों की गणना करते हैं तो वार्णिक छंद हो जाता। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मात्रिक छंद। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नभ का अर्थ है। बच्चों नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है। नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश। ठीक है, गगन जिसे हम कहते हैं। आगे चलिए, जोड़ी के रूप में हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पृष्ठ नंबर 3 है, जिसमें हम क्या मिलाएंगे? जोड़ी मिलाना है। बात की चूड़ी मर जाना। तो बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। बात का प्रभावहीन हो जाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधूत का मतलब क्या होता है बच्चों? सन्यासी होता है। अवधूत का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन लिख लो आप लोग। अवधूत किसे कहते हैं? सन्यासी को कहते हैं। लेकिन अवधूत किसे माना गया है? शिरीष के फूल को। शिरीष के फूल को क्या कहा गया है? एक सन्यासी की तरह कहा गया है। सिल्वर वेडिंग किससे संबंधित है? कथानायक कौन है? यशोधर बाबू। कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है बच्चों? कथानक। चौपाई छंद में मात्रा कितनी होती है बच्चों? 16। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के मूल शब्द। इस प्रकार जोड़ी मिलाएंगे, है ना। आंसर आपको आमने सामने ही लिखना है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं हम। उषा का जादू कब टूटता है? बच्चों उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य उदय होने पर। सूर्य अगर उदय हुआ तो उषा का जादू क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। लिख ले, सूर्योदय। अगला क्वेश्चन, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे बच्चों? तो लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे? 2 क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन जो है कौन से पार्ट से, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब देंगे। लाइव क्लास में जुड़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी इसका सही आंसर बताएगा। बताइए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या होगा? लुट्टन पहलवान सिंह से संबंधित पाठ कौन सा लिखा है? क्या नाम है उस पाठ का? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यहाँ पर बात करें हम तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। आगे देखते हैं हम, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होना चाहिए? बच्चों, आमतौर पर रेडियो जो रहता है जिससे हम सुनते हैं, उस रेडियो में आमतौर पर नाटक अगर आता है तो उसमें उसकी अवधि कितनी होना चाहिए? तो बच्चों, उसकी अवधि होना चाहिए 15 मिनट से लेकर तो 30 मिनट तक। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, कम से कम 15 मिनट, तो 15 से 30 मिनट हम लिख सकते हैं। शब्द गुण, अगले क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, शब्द गुण जो रस के नित्य धर्म है उसे हम शब्द गुण कहते हैं। तो शब्द गुण बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। जितने भी लाइव क्लास में और जो लाइव क्लास में नहीं देख रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इसका जवाब बताना कि शब्द गुण 3 तो हो गए, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शब्द गुण कौन कौन से होते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, सभी आंसर बताएंगे। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा घर कर लेना मुहावरे का जो अर्थ होता है बच्चों, वो होता है किसी बात को दिल में बिठा लेना। किसी बात को दिल में बिठा लेना। ठीक है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। वे शब्द लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है और उसके बाद में मैं आपको 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा। क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अभी आप देख सकते हैं कितने बच्चे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लाइक देख सकते हैं, लाइक बहुत कम ने किया है। तो आप सभी देखिए वीडियो, यदि आपको लग रहा है कि आप लोगों के लिए वास्तव में मेहनत की जा रही है और ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन को सत्यासत्य में देखेंगे। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि परचेजिंग पावर को हम क्रय शक्ति कहते हैं, तो इसका आंसर आप पहले का क्या लगा देंगे? सत्य। सही बात है, सत्य। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। तो शिरीष का जो फूल है संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप असत्य लगाएंगे, नहीं माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो इसमें बच्चों आपका असत्य आंसर लगा लिया हमने। पहला सत्य हो गया, यह सत्य हो गया। राकल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो इसका आंसर अभी आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, राकल दास बनर्जी गए थे 1922 में। अगला क्वेश्चन, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संभव नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो रति है, तो यह क्या होगा? आपका असत्य हो जाएगा। करुण का स्थायी भाव रति नहीं होता है। तो सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, रति स्थायी भाव किसका होता है? कौन से रस का स्थायी भाव रति होता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी जो शब्द है ये शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये आपका आंसर असत्य हो जाएगा, नहीं है।
क्योंकि क्रिया विशेषण तो आपका बहुत है, ना कि बातुनी। चलिए अब यहाँ पर हम आंसर देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे हम, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, और भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, और उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है, और छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। उसके बाद भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, और मनुष्यों की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है, और ढोलक की आवाज़ पर पूरे गांव का क्या असर होता था। ये सभी प्रश्नों के आंसर आप यहाँ पर देखने वाले हैं। शिरीष, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है, ये आंसर आप अब देख लीजिए। कहाँ से, 6 से लेकर तो 9 तक के आंसर अभी आपको मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। छठे वाले प्रश्न का मैं आपको अथवा वाला दोनों बताऊंगा। देखिए, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं, ये रहा आपका आंसर। बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले माता पिता सूर्यास्त की वेला पर घर वापस आएंगे और उनके साथ भोजन मतलब दाना लाएंगे। इस आशा में बच्चे नीड़ों से झांककर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, अगला जो इसका अथवा वाला जो था, आप अभी आपने क्वेश्चन तो देखे ही थे, आंसर आप देख रहे हैं। अभी पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। अगला है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, यही क्वेश्चन था आपका। तो भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का तात्पर्य है कि भाषा को घुमा फिरा कर कठिन शब्दों व टेढ़े कथनों का प्रयोग न कर सरस एवं सरल तरीके से बात को प्रस्तुत किया जाए तो वह आसानी से लोगों को समझ में आ जाती है। इसके विपरीत यदि कठिन शब्दों को या वक्रतापूर्ण वाक्यों को प्रयोग किया जाता है तो भाषा अपना प्रभाव व अर्थ खो देती है। इसलिए कवि ने भाषा को सहूलियत से बरतने को कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जो बीज के संदर्भ में अंधड़ और अंधड़ के बारे में बताया गया था। बीज और अंधड़ क्या है, तो उसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए। रचना के संदर्भ में अंधड़ विचारों की संवेदना है, प्रेरणा का स्रोत है, जो विषय वस्तु पर कवि को गहराई से सोचने और उसे शब्दों पंक्तियों में पिरोने को मजबूर कर देती है। बीज पर विशेष विषय वस्तु होती है जिसके बारे में कवि पूरी चेतना के साथ भाव के संयोग से शिल्प एवं अलंकारों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन था हमारा, भक्तिन के आ जाने पर महादेवी वर्मा कैसे देहातीन हो गई थी। तो देख सकते हैं, भक्तिन देहाती महिला थी। शहर में आकर उसने स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं किया, ऊपर से वे दूसरों को भी अपने अनुसार बना देती है। वह अपने मामले में उसे किसी प्रकार हस्तक्षेप पसंद नहीं था। महादेवी वर्मा को भी भक्तिन ने देहाती बना दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पर क्या असर डाल रही थी। तो ये उसका आंसर है। ये अभी आपने क्वेश्चन देखा था। सर्दी का मौसम, अमावस्या की ठंडी और काली रात में हैजा मलेरिया की बीमारी से पीड़ित पूरा गांव मृत्यु के भय से काँप रहा था। चारों ओर अंधेरा व सन्नाटा छाया हुआ था। रात्रि की इस भयानकता को ढोलक की आवाज़ हराकर प्रातः काल में बदल देती थी। इस ढोलक की आवाज़ के कारण व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, कविता के लगाव के से पहले उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की अवधारणा में क्या बदलाव आया। तो आंसर देख सकते हैं, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक खेतों पर काम करते समय और भैंस चराते समय अपने आप को अकेला महसूस करता था। उसे घर के जो कार्य थे बोझ सा लगता था, लेकिन कविता से लगाव के बाद उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। वह काम करते समय अपने द्वारा लिखी हुई कविता को जोर जोर से गाने लग जाता था। आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी हमने देख लिया है, कविता के प्रति लगाव। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 11वां है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें कौन सी है। तो देखिए, इसमें आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, निम्न बातें हैं। जो भी मुद्रित किया जाता है उसे सरल और सभी को समझ में आ जाए ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि मुद्रित माध्यम में वर्तनी में ध्यान रखना चाहिए। 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे। यह नीचे वाला भी आप देख सकते हैं, समाचार लेखन में मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। कौन से हैं वो 6 सवाल, तो क्यों, किसने, कहाँ, कब, कैसे, इस प्रकार जो हैं वो 6 सवाल
की कोशिश की जाती है समाचार लेखन में। किन किन 6 सवाल है ना। तो अभी मैंने जो बोला ना, किसने, किसको, कहाँ, कब, कैसे। अगला क्वेश्चन, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए। पहले सारे क्वेश्चन बता देता हूँ 2-4, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ये बताऊंगा मैं आप लोगों को, और यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा बताऊंगा, और नीचे मैं आप लोगों को निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर इसका बता देता हूँ निपात, इसके बारे में बता देता हूँ। यहीं पर वे शब्दांश सुनिएगा, वे शब्दांश जो वाक्य में प्रयुक्त होकर जोर देने का काम करते हैं, उसे हम निपात कहते हैं। 2 निपात बता देता हूँ, ही और भी। परिभाषा आप वीडियो को वापस सुन सकते हैं पीछे कर ही और भी आपका निपात हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में इनके आंसर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अभी चिंता ना करें, पहले आंसर ही देख लीजिए। करुण रस की परिभाषा देखेंगे पहले। तो श्रृंगार की जगह आप लिखेंगे करुण लिखिए, करुण लिख लिया। रस, सा हृदय के हृदय में, यहाँ शोक लिखिए, शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तो श्रृंगार रस करुण रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब उदाहरण देख लीजिए इसका। ये रहा उदाहरण करुण रस का, परिभाषा हो गई, उदाहरण भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको बताना था। तो देखिए अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण तो पूछा नहीं उसने, लेकिन आप देख सकते हैं, अपना घर सबको प्यारा होता है, अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अभिधा शब्द शक्ति वाला क्वेश्चन कौन सा था हमारा? 13। तो ये 13 तो मैंने आपको करवा दिया है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, और यहाँ पर देख लेते हैं हम मुहावरे लोकोक्ति में 2 अंतर। तो देखिए मुहावरा एक वाक्यांश होता है, मुहावरे के बारे में बोल रहा हूँ। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, ठीक है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, पूर्ण वाक्य है ना, ध्यान से सुनना। लोकोक्ति में लिखेंगे, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे के अंत में मुहावरे के अंत में ना होता है, बड़ा ना है ना होता है। लोकोक्ति के अंत में ना नहीं होता है। ये 2 अंतर हो जाएंगे, ठीक है। इसका वैसे ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आप लोगों को पहले ही, दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में आंसर देख लीजिए। श्री ईश्वर के अनेकों नाम है, तो ये अनेकों हटा दो, इसकी जगह क्या लिख दो? अनेक। ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। मुझे केवल मात्र 20 रुपये दीजिए, तो यहाँ से मात्र हटा दो, वाक्य सही हो गया आपका, ठीक है। और अथवा वाला भी देख लीजिए। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, तो प्रश्नवाचक बनाइए। क्या शिरीष का आगे क्या लगा दो? क्या शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। उसके बाद में 15 वर्ष बीत गए, आश्चर्य सूचक बनाना है। तो 15 के आगे लगा दो अरे 15 वर्ष बीत गए, और पीछे ऐसा कैसे लिख दो, आपका विस्मय आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक वाक्य बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको तुलसीदास, रघुवीर साई का काव्यगत विशेषताएं लिखना है, 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, और यहाँ महादेवी वर्मा का लिखना है। चलिए, तो महादेवी वर्मा और तुलसीदास दोनों का आपको एक साथ बता देता हूँ, और नीचे आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बता देता हूँ, ठीक है। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर और तत्सम तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए तो बता देते हैं आपको। ये रहा आपका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, ये रही 2 रचनाएं और साहित्य की विशेषताएं उनकी, और जिसके बाद में और यहाँ पर रहा उनका ये भाषा शैली रही है, आप अच्छे से देख लेना, ये रही भाषा शैली उनकी, और ऊपर ये साहित्य में स्थान है, ठीक है। ऊपर साहित्य में स्थान ऊपर दे रखा है, इसको आप लिख सकते हैं, और नीचे भाषा शैली है इसमें, ठीक है। थोड़ा उल्टा हो गया है, भाषा शैली 3 नंबर पर दे रखी है और साहित्य में स्थान 2 नंबर पर दे रखा है, आप लिख लेना। उसके बाद आप देखेंगे तुलसीदास जी के बारे में जो था, 2 रचनाएं उनकी देख सकते हैं आप, और काव्यगत मतलब भावपक्ष और कलापक्ष है ये उनका। और नीचे आप देखेंगे तो ये उनका
साहित्य में स्थान, ठीक है। जो साहित्य में स्थान है ये 2 नंबर पर ही है उनका, साहित्य में स्थान है ये ना, काव्यगत विशेषता मतलब साहित्य में स्थान। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा शैली मतलब भावपक्ष, कला पक्ष, ये तुलसीदास जी के बारे में आप लिखेंगे। यहाँ पर आप जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया, इसके ऊपर वाला भी हो गया था हमारा, इसमें तुलसीदास जी के बारे में बताया था। और यहाँ पर 18 वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और 19वें वाले क्वेश्चन में आपको अपठित गद्यांश बताना है। यह तो आप हल ही कर लेंगे इसको, क्योंकि इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। और आपको इसमें भी यही करना है। 20 में आपको संदर्भ प्रसंग करना है। संदर्भ प्रसंग में आप लोगों को आते हैं या नहीं आते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, संदर्भ प्रसंग। इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है वो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 23 का पर्यावरण प्रदूषण उसकी रोकथाम एवं आपका योगदान। और 22 में जबलपुर नगर निगम के नियामकों को नियमित जल आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। जल की आपूर्ति हेतु ये पूरा है आपका, देख सकते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब निबंध देख लीजिए, ये रहा आपका निबंध, ठीक है। 2300 क्वेश्चन में पूरा हल करना है। ये हो चुका है पूरा सॉल्यूशन इस पेपर का। सभी को शेयर ज़रूर करें आप, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, और उनको बताएं कि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो है वो तैयारी बेस्ट होगी। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।